साइबर ठगी मामले में सोनीपत में पुलिस ने 2 युवक गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ठगी के रुपयों में से 21,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों 18 से 25 की उम्र के हैं। यह दोनों ने योगपीठ पतंजलि हरिद्वार में चिकित्सा तथा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए एक फर्जी वेबसाइट के द्वारा ठगी करते थे। पत्रकार वार्ता में शनिवार को सोनीपत पुलिस के डीसीपी गौरव राजपुरोहित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुधीर कुमार व छोटू चौधरी बिहार के निवासी है। इनकी शिक्षा 12वीं और दूसरे की ग्रेजुएशन की हुई है। सोनीपत के सेक्टर 10 निवासी एक व्यक्ति से पतंजलि योगपीठ में पत्नी के इलाज के नाम पर एडवांस बुकिंग का झांसा दिया 60,000 रुपए ठग लिए। आइए सुनते हैं सोनीपत पुलिस के डीसीपी गौरव राजपुरोहित ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। कौन है और उनके पीछे किस का हाथ है, इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? इसको लेकर के जो जैसा आपने मास्टरमाइंड पूछा, तो इसमें मास्टरमाइंड नहीं है बल्कि बहुत सारी टीम्स हैं जो सेपरेटली काम करके और इस तरीके की वारदात को अंजाम देती हैं। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का काम किसी और ने किया होगा, उसको स्पॉन्सर कराने का काम जो है वो किसी और ने किया होगा, और जो कॉल करके और जो अपने चंगुल में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने चंगुल में फंसाने वाले जो लोग हैं वो ये हैं जो हमने पकड़े हैं। जो साइबर पुलिस की जो सफलता की श्रृंखला है वो आगे बढ़ती जा रही है, और इसी सफलता की श्रृंखला में एक और मामले को, एक और काफ़ी रोचक मामले को सोनीपत साइबर पुलिस ने ट्रेस किया है और उसके आरोपियों को पकड़ा है। तो मैं ये पूरा मामला आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिकायत हमें शिकायतकर्ता से मिली थी जो सेक्टर 10 सोनीपत के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है उसको गूगल पे सर्च किया। तो जब उसको गूगल पे सर्च किया तो उन्हें एक नंबर मिला वेबसाइट पर, और उन्होंने उस नंबर से संपर्क किया तो उसमें एडवांस बुकिंग के लिए उन्होंने पैसा मांगा। तो वो पैसा जो है उन्होंने, जो खाता नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था, उस खाता नंबर पर उन्होंने 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा दिए, और उसके बाद में उन्हें सारे अपॉइंटमेंट लेटर, कन्फर्मेशन लेटर वगैरह मिल गए। और उसके बाद में जब वो वहाँ हरिद्वार गए, वहाँ अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तब उन्हें ये पता चला, वहाँ जो पतंजलि के लोग थे उन्होंने उनको बताया कि आपने किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और आप जो है यहाँ पे आधिकारिक रूप से नहीं आ सकते हैं। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और ये शिकायत हमें दी। और उसके बाद जब सोनीपत साइबर पुलिस ने इसका अनुसंधान किया तो इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और उन्होंने इस दौरान जो मोबाइल नंबर का यूज़ किया था, जो मोबाइल यूज़ किया था, उसको बरामद किया। उसके अलावा कई और अन्य सिम कार्ड और अन्य मोबाइल भी बरामद किए, और उसके अलावा उनसे 21,000 रुपये की राशि भी बरामद की गई। अब इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट डेवलपर के माध्यम से, और उसके बाद में उस पर कुछ पैसा दे करके उसको स्पॉन्सर करा के उस लिंक को गूगल पे सबसे टॉप पे डाल देते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप पतंजलि को आप खुद भी जैसे सर्च करेंगे, जैसे मैंने सर्च कर रखा है, तो मुझे ये हरिद्वार योगी, योगपीठ बुकिंग, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, इस तरीके का और नंबर भी दिखाता है। तो ये स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं और ये सारी फेक हैं। तो ये आप किसी भी सामान्य अगर आदमी भी सर्च करेगा तो उसके फ़ोन पे भी ये लिंक्स दिखाएंगे, और ये लिंक्स स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं और फेक हैं। इस पे अगर आप मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो ये सारे फर्जी मोबाइल नंबर हैं और आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना है। उसके बाद में हमें इन अपराधियों से ये भी पता चला है कि जो हमारे यहाँ केदारनाथ के और बद्रीनाथ के जो यात्री जाते हैं और वो पवन हंस हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है उसका बुकिंग करवाते हैं, तो उसमें भी ये फ्रॉड करते हैं। और पवन हंस की बुकिंग की भी ऐसी फर्जी वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर रखी है, और वो गूगल को कुछ जो है पैसा दे करके और उसको स्पॉन्सर लिंक करा करके सबसे ऊपर रख देते हैं। और हमारे जैसे जो मासूम आमजन है जिनको ये पता नहीं होता, वो उन मोबाइल नंबर पे संपर्क कर लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें भी यही हुआ, ये इसी तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी ये स्पॉन्सर्ड लिंक्स जो है टॉप पे दिख रही हैं। और इसमें अगर आप बचने का तरीका देखें, जनता को इसमें क्या, जनता के लिए क्या www.haridwaryogi.com है। तो इसमें जो HTTP है उसके पीछे S नहीं लगा हुआ, तो उसी से पता चलता है कि वेबसाइट जो है सिक्योर्ड नहीं है और फर्जी वेबसाइट है। क्योंकि जो जनरली अच्छी वेबसाइट होगी, वो जो अच्छा डेवलपर होगा वो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल पे अपनी वेबसाइट क्रिएट करेगा और उसमें HTTPS लिखा होगा। तो जहाँ पे भी HTTP लिखा है उस वेबसाइट पे तो जाना ही नहीं चाहिए कभी। और इन सभी वेबसाइट पे जो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है इनमें देखेंगे तो जो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल जो S होता है पीछे, वो इनमें नहीं लगा हुआ है। तो जनता अगर इस बात को ध्यान में रखे, इस बात से सजग रहे, तो इस तरीके के फ्रॉड से बच सकती है। दूसरा जो अगर वो कहीं बच सकता था इस फ्रॉड से, तो उसका ये तरीका था कि जब वो उस खाते में पैसे भेज रहा था, तो जब वो फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से पैसे भेजता है तो उसमें अकाउंट होल्डर का नाम लिखा आता है। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे
जो इस फ्रॉड में जो अकाउंट नंबर यूज़ हुआ है वो मैंने अपने फ़ोन पे डाला तो अकाउंट होल्डर का नाम देवीदास बैरागी दिखा रहा है, ना कि पतंजलि योगपीठ। इससे पता चल रहा है कि हम किसी इंडिविजुअल के खाते में पैसा भेज रहे हैं, ना कि किसी कंपनी या ट्रस्ट के खाते में पैसा भेज रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो इस फ्रॉड से बच सकते थे अगर वो यहाँ पे और कोई भी जो यूपीआई की ऐप होती है वो आपको वेरीफाइड अकाउंट होल्डर का नेम दिखाती है जिसके आगे टिक बना होता है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप किसी गलत व्यक्ति के खाते में पैसे भेज सकते हैं। तीसरा, वो इस फ्रॉड से ऐसे बच सकते थे कि जो पतंजलि के काफ़ी ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, पतंजलि की काफ़ी शॉप्स भी हैं, पतंजलि के काफ़ी डॉक्टर्स भी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद का, तो अगर वो उनसे जा कर के संपर्क कर लेते और उनसे सही वेबसाइट लेकर के और फिर उस वेबसाइट से बुकिंग कराते तो शायद वो इस फ्रॉड से बच सकते थे। लेकिन आज ऐसे कई फ्रॉड जो हैं देश में हो रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रॉड को जो है हमारी टीम ने ट्रेस किया है और ये पहले भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि केदारनाथ बुकिंग जो है उसमें भी मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो मेरी जो है सोनीपत की जनता से और जो भी आपके दर्शक हैं उन सबसे यही निवेदन है कि जब भी आप वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी को पैसा भेजते हैं तो उसको 3 बार सत्यापित करें, बहुत सतर्क रह करके पेमेंट करें, क्योंकि जो फ्रॉड का जंजाल है वो बढ़ता जा रहा है और डिजिटल पेमेंट जितना ही आसान है उतनी ही मुसीबत खड़ा कर रहा है और इसमें सतर्कता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही आप कोई भी फ्रॉड से बच सकते हैं। कितनी फर्म इन्होंने बना रखी थी इस तरह की? कितनी वेबसाइट इस प्रकार से बनाई गई हैं? इसकी हमने जो इनकी 8 दिन की पुलिस रिमांड ली थी और इसकी हमने मोबाइल फ़ोन का और सारा विश्लेषण किया है, तो काफ़ी चीज़ें जो इनमें डिलीटेड हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 चीज़ों का जो हमने बताया है आपको, एक तो पतंजलि योगपीठ की इन्होंने जो फेक वेबसाइट्स बना रखी थी और जो पवन हंस जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर हेली सर्विसेज हैं, उसकी भी इन्होंने फेक वेबसाइट क्रिएट कर रखी थी। प्रारंभिक पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया सर? कितने इन्होंने अभी तक शिकार बनाए हैं और कितना अभी इनसे मोबाइल बरामद हुआ है, कितना कैश बरामद हुआ है? इनसे कुल 12 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद किए गए हैं और 21,000 रुपये की इनसे राशि बरामद की गई है। और जो फ़ोन नंबर इन्होंने इस फ्रॉड को कमिट करने के लिए यूज़ किया था वो फ़ोन और वो सिम कार्ड जो है हमने बरामद कर लिया है। सर ये कहाँ के रहने वाले? क्या नाम इनका? कहाँ के रहने वाले? ये इनका जो नाम है ये वैसे नाम डिस्क्लोज़ करना इज़ नॉट गुड, फिर भी सुधीर कुमार और छोटू चौधरी इनका नाम है और ये इनकी उम्र जो है 19 से 25 साल के बीच में है और ये जिला नालंदा बिहार के रहने वाले। कितने पढ़े लिखे हैं सर ये दोनों? क्या एजुकेशन इनकी सर? इनकी एजुकेशन जो है वो हाँ 12th है, ग्रेजुएशन। हाँ, जो ये हैं 12th और BA पास हैं। 12th कौन है सर? BA पास कौन सर? सुधीर कुमार जो है वो 12th पास है और जो छोटू चौधरी है वो BA पास है। कहाँ से सीखा सर ये? इन्होंने कहाँ से सिखाई चीज़ें? ट्रेनिंग ली? देखो ये जो वहाँ का जो इलाका है, जो इस देश के अंदर जो 2 सबसे बड़े साइबर अपराध होते हैं उनके हब बने हुए हैं, खास करके जो झारखंड का और बिहार का जो ये एरिया है और हमारे जो मेवात का भी जो एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने एक अपनी स्किल डेवलप कर ली है जिसमें इतनी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आप फ़ोन से थोड़ी भी देर चिपके रहें और फ़ोन को थोड़ा भी यूज़ करते रहें और यूट्यूब पे सर्च करते रहें इस तरह के, तो मटेरियल खूब मिलता है टेलीग्राम पर पे और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे मटेरियल मिलता है और यहाँ से ये सीख जाते हैं। तो कितने दिन रिमांड पे लिया सर ये? 8 दिन की रिमांड पे हमने इनको लिया था और इनसे गहनता से पूछताछ करी और ये सारी बरामद की। सर प्राथमिक पूछताछ में कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है और किस किस राज्य से शिकार बनाया है, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई? देखो ये तो इनको खुद को भी नहीं पता होता कि इन्होंने कितने लोगों को शिकार बनाया है, लेकिन ये हम जो है डिटेल में इनके खातों का विश्लेषण करेंगे और इन पर पहले भी ये जेल में रह चुके हैं, ये पुराने अपराधी हैं। 3 मामलों का अभी तक हमारे पास सामने आया है कि ये 3 मामलों में पहले भी पकड़े जा चुके हैं। तो ये जो शातिर अपराधी होते हैं इनको खुद को नहीं पता कि इन्होंने कितने विक्टिम बनाए हैं। सर सोनीपत पुलिस कैसे पहुंची इनके पास? ये देखो ये तरीके अगर हम डिस्क्लोज़ करेंगे तो हम फ्यूचर में कभी पकड़ नहीं पाएंगे और अपराधियों को।